की मर्जियां सूख रही चाहिए देख सकते मर्जियां सूख रही चाहिए बड़ी। गुड मॉर्निंग मैम। बोलो संगीता। मॉर्निंग मैम। हेलो। म्यूट कर अरे बोल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज आ रही है? यस मैम। नो मैम। आ रही है? क्या? आवाज आ रही है? यस मैम। यस। आज कल हमने क्या पढ़ा था? अव्यय। अव्यय हमारे कंप्लीट हो चुके थे। अव्यय आपको समझ में आ गए? अव्यय समझ में आ गए? यस मैम। अव्यय वाले टॉपिक में किसी को पूछना है? अव्यय वाले टॉपिक में से जो मैंने आपको उदाहरण बताए थे, उन उदाहरणों में या फिर जो अव्यय बताए थे उनके अर्थ में किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो मैडम। क्या मैम वापस से बोलना। आप सभी अपने आप को म्यूट कर दीजिए। हम आज नया टॉपिक, आवाज नहीं आनी चाहिए किसी की भी बीच में से। आपको, आप खुद ही समझदार हो, खुद ही अपने आप को म्यूट कर दो और जो बता रही हूँ उसको ध्यान से सुन लो। आज हम पढ़ने वाले हैं वाच्य। वाच्य देखो, वाच्य कहते किसे हैं? वाच्य कहते हैं कहने का जो तरीका होता है, वॉइस। इंग्लिश में जैसे हम वॉइस पढ़ते हैं तो कहने का जो तरीका होता है हमारा, उसे हम कहते हैं वाच्य। इंग्लिश में होते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ठीक है, एक वाक्य है, कोई ऐसे कह रहा है कि राम जाता है। राम जाता है, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम ये कहें हाँ, उसी प्रकार हम ये कहें कि राम के द्वारा जाया जाता है। एक वाक्य है, साधारण सीधा सा वाक्य है कि राम जाता है, ठीक है। अब है राम के द्वारा जाया जाता है। इसको कहने का तरीका चेंज हो गया, कहने का तरीका चेंज हो गया ना। इसलिए वाक्य क्या होते हैं? हमारे कहने का जो तरीका होता है, हम किस तरीके से बात को कहते हैं, वही क्या होता है? वाच्य। ठीक है, अब देखो वाच्य जो है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? पहला है कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य। दूसरा है कर्मवाच्य। फिर तीसरा है भाववाच्य। वाच्य तीन होते हैं, इंग्लिश में दो होते हैं, एक्टिव और पैसिव। संस्कृत में कितने होंगे? तीन होंगे। पहला कर्तृवाच्य। कर्तृ का मतलब होता है कर्ता। कर्तृ का मतलब क्या होता है? कर्ता। कर्म का मतलब कर्म और भाव का मतलब क्या होता है? भाव। हमारे जो दुख है, सोना है, रोना है, खाना है, पीना है ना, सुख है, ये सारे क्या है? हमारे भाव। तो जिनमें कर्ता की प्रधानता होगी वो कर्तृवाच्य होंगे, जिनमें कर्म की प्रधानता होगी वो कर्मवाच्य होंगे, और जिनमें भाव की प्रधानता होगी वो क्या होंगे? भाववाच्य होंगे। इनमें कुछ नियम होते हैं। देखो, सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कर्मवाच्य। हमें कैसे पता चलेगा कि ये कर्मवाच्य है? जैसे कर्म क्या होते हैं? दो प्रकार के वाक्य होते हैं, एक तो सकर्मक होते हैं और एक होते हैं अकर्मक। सकर्मक कौन से होते हैं? जिनमें कर्म होता है, ठीक है। और अकर्मक कौन सा होता है? जिसमें कर्म नहीं होता है, ठीक है। तो कर्म का हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें कर्म है? जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, ठीक है, राम
पुस्तक पढ़ता है। अब ये वाक्य सकर्मक है कि अकर्मक? ये वाक्य सकर्मक है कि अकर्मक, हमें कैसे पता चलेगा? जैसे हमने ये वाक्य पढ़ा कि राम पुस्तक पढ़ता है, हम क्वेश्चन करेंगे क्रिया से कि राम क्या पढ़ता है। क्वेश्चन करेंगे राम क्या पढ़ता है, उत्तर क्या आया? पुस्तक। जहां हमें क्या का उत्तर मिल जाए, जिस वाक्य में हमें क्या का उत्तर मिल जाए, वो क्या होते हैं? सकर्मक वाक्य होते हैं। यहाँ पे हमें क्या का उत्तर मिला, मतलब इसमें कर्म है, ये एक सकर्मक वाक्य है। ठीक है, जैसे मोहन सोता है, मोहन सोता है, ये वाक्य सकर्मक होगा कि अकर्मक होगा? सकर्मक। अकर्मक होगा। ये वाक्य देखो, पहले प्रश्न करो कि राम क्या सोता है, कोई आंसर आ रहा है? नहीं आ रहा, मतलब राम सोता है ये अकर्मक वाक्य है, इसमें कर्म नहीं है। अकर्मक वाक्य है तो कौन सा हो गया? भाव। सोना क्या है? एक भाव है। पक्षी उड़ते हैं, क्या उड़ते हैं? कोई आंसर नहीं आ रहा, तो मतलब उड़ना क्या है? एक भाव है, इसलिए वो भी भाव है। अकर्मक वाक्य है। मोहन हंसता है, हंसना क्या है? क्या हंसता है? कोई आंसर नहीं आ रहा, तो हंसना क्या है? वो भी भाव है, इसलिए वहां भी अकर्मक वाक्य है। राम गांव जाता है, राम गांव जाता है, राम कहाँ जाता है? राम गांव जाता है। ठीक है, तो क्या आ गया? आंसर आ गया। तो इसमें कर्म क्या हो Yes, गया? ma'am. गांव कर्म हो गया। तो जहां हमें क्या, कहाँ, कैसे, इसका आंसर मिल जाए, वो सकर्मक वाक्य होते हैं, और जिसमें उनका उत्तर नहीं मिले वो अकर्मक वाक्य होते हैं। सकर्मक और अकर्मक में अंतर समझ में आ गया? Yes, ma'am. यस अब देखो, मैम। हम सबसे पहले देखते हैं कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में कुछ बातों को हमें ध्यान में रखना होगा। पहला है कि इसमें कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता होती है। इसमें प्रधान कौन होता है? कर्ता। प्रधान का मतलब क्या होता है कि जिस पुरुष और वचन का कर्ता होगा, उसी पुरुष और वचन की क्या आएगी? क्रिया आएगी। ठीक है, दूसरा है कि इसमें कर्ता जो है वो हमेशा प्रथमा विभक्ति में होगा। इसमें कर्ता हमेशा कौन सी विभक्ति में होगा? प्रथमा विभक्ति में। तीसरा है, ये वाक्य सकर्मक और अकर्मक दोनों होते हैं। ये वाक्य जो है वो सकर्मक भी होंगे और अकर्मक भी होंगे। जैसे मोहन हंसती, मोहन हंसता है, कर्तृवाच्य है क्योंकि कर्ता किसमें है? प्रथमा विभक्ति में है। कर्तृवाच्य में कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में होता है। ठीक है, और चौथा नियम क्या है इसका? क्रिया जो है, क्रिया कर्ता के अनुसार होगी। क्रिया हमेशा किसके अनुसार होगी? कर्ता के अनुसार। कैसे? देखो, एक वाक्य है, छात्र है ग्रंथम पठति। ठीक है, छात्र ग्रंथ पढ़ता है। यहाँ पे पठती जो क्रिया है वो किसके अनुसार आई? छात्र के अनुसार। छात्र प्रथमा विभक्ति का, सॉरी, प्रथम पुरुष का एक वचन है या प्रथमा विभक्ति में है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की एक वचन ही आएगी। ठीक है, जैसे दूसरा वाक्य देखो, छात्रौ ग्रंथम, छात्रौ ग्रंथम क्या आएगा? पठते। ठीक है, यहाँ पे द्विवचन में आया तो ये भी द्विवचन में आ जाएगा। फिर तीसरा है
छात्राः ग्रंथम पठन्ति। जिस पुरुष और वचन में कर्ता होगा उसी पुरुष और वचन में क्रिया होगी। तो ये सारे वाक्य कौन से हो गए? कर्तृवाच्य के वाक्य हो गए। देखो दोबारा देखो, कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, कर्ता प्रथमा विभक्ति में होता है। कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में ही होगा। देखो ये प्रथमा एक वचन, प्रथमा द्विवचन, प्रथमा बहुवचन, ठीक है, इसमें कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में होता है। ये वाक्य सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकते हैं, जैसे छात्राः हसन्ति, छात्र है, छात्राओं हंसता है, छात्र है हंसती, ठीक है। ये सारे वाक्य किसके हैं? अकर्मक के हैं। है किसके? कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में होता है, इसलिए प्रथमा विभक्ति में अगर कर्ता है तो वाक्य क्या है? कर्तृवाच्य है। सकर्मक भी हो सकता है और अकर्मक भी हो सकता है, ठीक है। ये वाक्य सकर्मक और अकर्मक दोनों होंगे। चौथा है अपना क्रिया कर्ता के अनुसार होगी। क्रिया जो है वो हमेशा कर्ता के अनुसार होगी। समझ में आया? बोलो कर्तृवाच्य समझ में आ गए? यस और नो? यस मैम। दोबारा बताऊं? यस मैम। यस मैम। दोबारा देखो आप। कर्तृवाच्य वाच्य 3 होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ठीक है। कर्तृवाच्य में हमें 4 बातों का ध्यान रखना है कि कर्ता की प्रधानता होती है। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्या चीज होती है कि इसमें कर्ता होना चाहिए, ठीक है। कर्ता होगा वही कर्तृवाच्य होगा। और जो कर्ता है वो कौन सी विभक्ति में होना चाहिए? प्रथमा विभक्ति में होना चाहिए, ठीक है। ये जो वाक्य हैं, कर्तृ जो वाच्य हैं वो क्या है? सकर्मक भी होते हैं और अकर्मक भी होते हैं। इनमें कर्म भी होता है और कर्म नहीं भी होता है, ठीक है। चौथा है क्रिया कर्ता के अनुसार होगी। इनकी जो ये क्रिया है वो किसके अनुसार होगी? कर्ता के। कर्ता जिस पुरुष और विभक्ति में या वचन में होगा, क्रिया भी उसी पुरुष और विभक्ति में या वचन में होगी। क्लियर? अब देखो दूसरा है अपना कर्मवाच्य। कर्मवाच्य कर्तृवाच्य में हमेशा कर्ता की प्रधानता होती है, तो कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होगी? इसमें पहली बात है कि इसमें किसकी प्रधानता होगी? कर्म की प्रधानता होगी, ठीक है। दूसरा क्या है कि इसमें कर्ता हमेशा तृतीया विभक्ति में होगा। तृतीया विभक्ति में होगा। उसमें कर्ता कौन सी विभक्ति में था? उसमें कर्ता प्रथमा विभक्ति में था। इसमें कर्ता इसमें होगा तृतीया विभक्ति में। इसमें कर्म कौन सी विभक्ति में था? द्वितीया में। तो इसमें कर्म कौन सी विभक्ति में होगा? इसमें कर्म प्रथमा विभक्ति में होगा। विभक्ति में होगा। कर्ता तो इसमें तृतीया विभक्ति में होगा, लेकिन कर्म इसमें किसमें होगा? प्रथमा विभक्ति में होगा। उसमें कर्म द्वितीया विभक्ति में था, ठीक है। फिर है ये वाक्य हमेशा सकर्मक होंगे। सकर्मक होंगे। देखो कैसे?
नाम ही क्या है, कर्मवाच्य। तो कर्मवाच्य में हमेशा क्या होगा, कर्म निहित होगा। तो ये वाक्य हमेशा किसमें होंगे, ये वाक्य हमेशा सकर्मक होंगे। नेक्स्ट है क्रिया, किसके अनुसार होगी, इसमें उसमें क्रिया कर्ता के अनुसार थी, तो इसमें क्रिया किसके अनुसार होगी, कर्म के अनुसार। कर्म के क्रिया कर्म के अनुसार होगी, क्रिया कर्म के अनुसार होगी। अब देखो दोनों में तुलना करके देखो, इसमें कर्म की प्रधानता होती है, जबकि कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता। इसमें कर्ता हमेशा क्रिया विभक्ति में होता है, जबकि उसमें कर्ता कौन सी विभक्ति में होता है, प्रथमा। प्रथमा। कर्म प्रथमा। इसमें वाक्य हमेशा सकर्मक होते हैं, जबकि उसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों होंगे। फिर है क्रिया कर्म के अनुसार होगी, और उसमें क्रिया किसके अनुसार थी, कर्ता के अनुसार। ठीक है, जैसे वाक्य कैसे बनेगा, रामायण ग्रंथ है पठ्यते, यते जुड़ेगा इसमें लास्ट में, है ना, ऐसे बनेंगे ये वाक्य। तो इसमें कर्ता कौन सी विभक्ति में है, तृतीया में। ठीक है, और कर्म कौन सी विभक्ति में है, प्रथमा विभक्ति में। ठीक है, यहाँ पे देखो ये एक वचन में ये बनता है, द्विवचन में ये बनेगा पठ्येते। ठीक है, और बहुवचन में बनेगा पठ्यन्ते। ठीक है, तो इसमें ग्रंथ एक वचन है, ग्रंथ के अनुसार कर्म के अनुसार क्रिया आएगी, तो यहाँ पे क्या आ गया, पठ्यते। जैसे रामायण ग्रंथौ, क्या आएगा, पठ्येते। ग्रंथो पठ्येते, क्या आएगा, पठ्येते। क्यों, क्योंकि जिस पुरुष और वचन का कर्म होगा, उसी पुरुष और वचन की क्या होगी, क्रिया। रामेण, यहाँ पे चाहे रामेण हो, चाहे रामौर हो, रामाभ्याम हो, चाहे रामे हो, है ना, चाहे एक वचन हो, चाहे द्विवचन हो, चाहे बहुवचन हो, यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कर्तृवाच्य में हमेशा फर्क यहाँ से पड़ेगा। ठीक है, जैसे रामेण ग्रंथः, क्या आएगा, पठ्यन्ते, क्या आएगा, पठ्यन्ते। समझ में आया क्या, दोबारा बताओ, नहीं आया समझ में। देखो साथ में तुलना करते हुए आप प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा समझ में आ जाएंगे हमें। देखो इसमें क्या है, उसमें कर्ता की प्रधानता थी, इसमें कर्म की प्रधानता होगी। ध्यान हमें ये रखना है कि कर्तृवाच्य में कर्ता हमेशा तृतीया विभक्ति में होगा, और जो क्रिया है वो क्रिया किसके अनुसार होगी, कर्म के अनुसार होगी। अगर कर्म एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में आएगी। ये जो शब्द कैसे बनेंगे, इन शब्दों की एक लिस्ट में आपको बता दूंगी कि किसको कैसे लिखा जाता है। ठीक है ना, ये आत्मनेपदी में चलते हैं हमेशा। ठीक है, ग्रंथ एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन आएगी, ग्रंथौ द्विवचन है तो क्रिया भी द्विवचन की आएगी, और ग्रंथः बहुवचन में है तो क्रिया भी क्या आएगी, बहुवचन में आएगी। ठीक है, जैसे इनका अर्थ क्या हुआ, राम के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है। फिर है राम के द्वारा 2 ग्रंथ पढ़े जाते हैं। ठीक है, राम के द्वारा बहुत सारे ग्रंथ पढ़े जाते हैं। तो इसमें कर्ता चाहे किसी भी वचन का हो, अगर यहाँ पे ये आ जाता कि 2 राम के द्वारा 2 ग्रंथ पढ़े जाते हैं, राम के द्वारा बहुत सारे ग्रंथ पढ़े जाते हैं, तो अगर कर्ता किसी भी विभक्ति का हो, इस वाक्य में कर्ता किसी भी विभक्ति का हो, तृतीया, चाहे एक वचन का हो, चाहे द्विवचन का हो, चाहे बहुवचन का हो, लेकिन होना तृतीया में चाहिए। उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्रिया पर, क्रिया पर फर्क पड़ेगा किसका, कर्म का। इसीलिए तो ये कर्मवाच्य है। आ रहा है समझ में, यस और नो।
यस मैम। देखो कुछ उदाहरण अपन देखते हैं। यस। कुछ उदाहरण और देखते हैं अपन, जैसे YES देखो एक वाक्य है, राम है गृहम गच्छति। कौन से वाच्य का है? कर्तृवाच्य का है कि कर्मवाच्य का? कृतिवाच्य का। कर्तृवाच्य का। क्यों? क्योंकि कर्ता किसमें है? प्रथमा विभक्ति में। क्रिया किसके अनुसार है? कर्ता के अनुसार। ठीक है, कर्तृवाच्य का है और सहकर्मक वाक्य है। ठीक है, अब हम इसको, ये आएगा कि इसको कर्मवाच्य में परिवर्तित करो। इसको हम अगर कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे तो राम का क्या बन जाएगा? राम का तृतीय क्या बनेगा? रामायण। रामेण। ठीक है, कर्म इसमें द्वितीय द्विवचन में है और इसमें प्रथम किसमें आएगा? एक वचन में आएगा, है ना, प्रथमा विभक्ति में आएगा। तो घर का प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या बनता है? गृहम ही बनता है। नपुंसकलिंग में गृहम, गृहे, गृहाणी ऐसे बनता है। तो इसमें कैसे क्या आएगा? गृहम ही आएगा। ठीक है, और गच्छति की जगह क्या आएगा? गम्यते। जैसे एक वाक्य है, छात्रौ पुस्तकानि पठते। वाच्य है कर्म वाच्य कि छात्रों के द्वारा, छात्र पुस्तक पढ़ते हैं, दो छात्र पुस्तक पढ़ते हैं। इसको हम कर्म वाच्य में चेंज करेंगे, परिवर्तन करेंगे तो क्या आएगा? छात्र। छात्र का तृतीय द्विवचन क्या बनेगा? छात्रों। छात्राभ्याम। क्या बनेगा? छात्राभ्याम। छात्राभ्याम पुस्तकानि। पुस्तक के रूप कैसे चलते हैं? पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। तो क्या आएगा? पुस्तकानि। फिर अगर कर्म बहुवचन में है तो क्रिया भी क्या आएगी? बहुवचन में। तो क्रिया क्या बनेगी इसमें? पठ्यन्ते। पठ्यन्ते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। आ रहा है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना इन वाक्यों की, उतना ज्यादा याद होगा। ठीक है, देखो और वाक्य देखते हैं हम। जैसे मोहन मोहने ग्रंथम पठति। ठीक है, मोहने ग्रंथम पठति कर्तृवाच्य है, इसको कर्म में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम कर्ता देखेंगे। कर्ता प्रथमा का एक वचन है तो इसको तृतीया के एक वचन में करेंगे। क्या आएगा? मोहनेन। ठीक है, फिर हम देखेंगे ग्रंथम। ग्रंथम प्रथमा एक वचन है, द्वितीया एक वचन है तो ये प्रथमा एक वचन आएगा। क्या आएगा? ग्रंथम। है ना। कर्म वाच्य का कर्म प्रथमा विभक्ति में होता है। ठीक है, तो मोहनेन ग्रंथ है पठ्यते। ठीक है, जैसे छात्राः ग्रंथान् पठन्ति। इसमें ये भी बहुवचन में है और ये भी बहुवचन में है। तो छात्राः तृतीय बहुवचन क्या बनेगा? छात्राः का तृतीय बहुवचन क्या बनेगा? छात्राभ्याम। छात्राभ्याम बहुवचन, तृतीय बहुवचन छात्राभ्याम बनेगा। राम का तृतीय बहुवचन क्या बनेगा?
छात्रई, छात्रौ, छात्रई। फिर ग्रंथान बहुवचन है तो क्या आएगा? ग्रंथः। अगर कर्म बहुवचन में है तो क्रिया भी किस में आएगी? बहुवचन में आएगी। तो क्या आएगा? क्या आएगा? पठ्यन्ते। ये 3 नंबर के आते हैं आपके वाच्य, 3 वाच्य आएंगे, चेंज करने पड़ेंगे। जैसे कर्म वाच्य दिया हुआ होगा उससे कर्तृवाच्य में, या फिर कर्तृवाच्य दिया हुआ होगा उसको कर्मवाच्य में चेंज करना होगा। ये तो थे अपने कर्तृवाच्य और ये थे कर्मवाच्य, ठीक है ना। इनको बदलना आएगा आपके। तो हमें पता होना चाहिए कि कर्तृवाच्य में कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में होता है, कर्मवाच्य में कर्ता किसमें होगा? किसमें होगा? तृतीया विभक्ति में। फिर कर्तृवाच्य में कर्म हमेशा द्वितीया में होता है, जबकि कर्मवाच्य में कर्म हमेशा प्रथमा विभक्ति में होगा। कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, जबकि कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होगी। आगे समझ में? अब है तीसरा अपना भाववाच्य। भाववाच्य में क्या होता है कि जो कर्ता होता है वो तृतीया में होता है। कर्ता तो तृतीया में होगा, लेकिन उसमें कर्म क्या होगा? नहीं होगा। भाववाच्य में कभी भी कर्म नहीं होगा। और क्रिया है वो किसके अनुसार होगी? क्रिया ये कर्मवाच्य में चलती है वैसे ही होगी। जैसे रामेण हस्यते, राम के द्वारा हंसा जाता है। इसको हम कर्तृवाच्य में बदलेंगे तो क्या बनेगा? ये भाववाच्य है रामेण हस्यते, इसको हम कर्तृवाच्य में बदलेंगे तो क्या होगा? रामे। कर्तृवाच्य का कर्ता किसमें होता है? प्रथमा विभक्ति में। तो क्या बनेगा? राम है। राम है। फिर ये हस्यति की जगह क्या आएगा? हसती। तो राम है हसती। इसमें जो क्रिया है ना वो हमेशा एक वचन में आएगी। क्रिया हमेशा एक वचन में आएगी। जैसे छात्रई रुदती, छात्रई, छात्रई पठ्यते। पठ्यन्ते आएगा ना। इसमें कर्म है क्या? कर्म इसमें है? ये वाक्य बताओ, ये सकर्मक है कि अकर्मक है? अकर्मक। अकर्मक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे कर्म हो सकता है, पाठ भी पढ़ सकता है, पुस्तक भी पढ़ सकता है, ग्रंथ भी पढ़ सकता है। यहाँ पे कर्म छुपा हुआ है, ठीक है ना। तो ये वाक्य सकर्मक है। राम हंसता है, हंसता है में कोई कर्म नहीं होता, इसलिए वो क्या है? अकर्मक है। इनकी अपन जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, उदाहरणों को सॉल्व जितना ज्यादा करेंगे, मैं आज आपको उदाहरण दे दूंगी, उसमें आपको चेंज करना है, आप करके देखना। मैं सिर्फ कर्तृवाच्य दूंगी, उसमें से आपको कर्मवाच्य बनाना है, तो आप करके देखना। कल हम उनको सॉल्व यहाँ पे कर लेंगे कि कितने आपके सही होते हैं और कितने गलत होते हैं। कर्तृवाच्य में क्या पहचान क्या होती है इसकी? हमेशा कर्ता प्रथमा विभक्ति में होता है, कर्म द्वितीया में होता है, क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। कर्मवाच्य में क्या होता है? कर्ता तृतीया में होता है, कर्म प्रथमा में होता है, और क्रिया किसके अनुसार होती है? कर्म के अनुसार होती है। इतनी बातों का हमें ध्यान रखना है। बोलो, कुछ पूछना है? यस मैम। कल यही चलेगा, अपना वाच्य ही चलेंगे, लेकिन इनके उदाहरण चेंज करने में जितने ज्यादा उदाहरण हम हल करेंगे। मैम, यस मैम, बोलो, कुछ पूछना है क्या? संख्या ज्ञान और समय ज्ञान के नोट्स भेज मैम, संख्या ज्ञान और समय ज्ञान के नोट्स भेज देना। संख्या ज्ञान और समय ज्ञान के नोट्स भेज दूंगी आज। यस मैम। ठीक। वैसे तो आपको पता ही होगा कि किसको क्या कहते हैं।
फोन को क्या कहते हैं, सवा को क्या कहते हैं, साढ़े को क्या कहते हैं? नहीं मैम ठीक है, मैं भेज भी दूंगी, लेकिन याद तो होगा ना आपको क्या कहते हैं सवा को? यस मैम। क्या कहेंगे? सपाट। पौने को क्या कहेंगे? पादोन। पादोन। और साढ़े को क्या कहेंगे? सात। सात। ठीक है, अगर वाक्य में प्रयोग हो तो वादने, ठीक है, और अगर सीधा पूछे तो वादनम। संख्या ज्ञान और समय ज्ञान के मैं नोट्स आज आपको सेंड कर दूंगी। आज है क्या आपका एग्जाम? कल है? आज ही है मैं। आज ये फर्स्ट चैप्टर की अच्छे से तैयारी कर लेना, ठीक है ना? ऑनेस्टली एग्जाम देना है आपको, बिना देखे, जितना भी आपको याद हो उतना देना है, ठीक है ना मैम? यस। इसमें कुछ पूछना है क्या बच्चे में? नो मैम। मुझे No, ऐसा लगता है ma'am. कि बच्चे आपको समझ में आए हैं, है ना? यस मैम। हाँ, कल दोबारा से करेंगे हम। एक बार जो मैं आज आपको सेंड करूं उसमें वो करके देखना, अगर समझ में आ जाए आपको तो आप रफ में बना लेना, एक बार एक साइड में बना लेना, जो जितनी गलतियां होगी फिर उसको राउंड कर लेना कि हम हाँ हमारी यहाँ पे गलती हो गई है ना? यस मैम। ठीक है।